हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। 2600 बीसी में खानदाक शक्ति का केंद्र था। सदियों तक ये फला फूला। फिर यहाँ राजा एकतोन आया। उसने सत्ता छीन ली और एक तानाशाह बन गया। एकतोन ने सौभाग्य का ताज बनवाया। अगर इस ताज में प्राचीन दुनिया के 6 शैतानों की शक्तियाँ मिल जाए तो ये ताज एकतोन को अमर बना सकता था। ताज बनाने के लिए एकतोन को इटरनियम चाहिए था, एक दुर्लभ जादुई खनिज जो सिर्फ खानदाक में ही मिलेगा। फिर उसने अपनी जनता को खुदाई में झोंक दिया उसे ढूंढने के लिए। एक आदमी को इटरनियम मिलता है। वहाँ एक बच्चा उसके पास आता है। वो दोनों सैनिक को इटरनियम देते हैं। वो सैनिक उसे वहीं मार कर फेंक देता है। खानदाक के लोग बगावत के लिए तरस रहे थे। इन्हें एक मसीहा की जरूरत थी। फिर छोटा लड़का बगावत कर देता है जिसका नाम हुरुत है। वो उसे इटरनियम छीन कर ले जाता है और लोगों में बगावत की चिंगारी जलाता है। वहाँ बगावत होने से पहले एकतोन हुरुत को पकड़ लेता है ताकि बगावत की चिंगारी आग में न बदल जाए। एकतोन उसे मारने का आदेश देता है। वहाँ सैनिक उसे मारने वाले होते हैं पर हुरुत गायब हो जाता है। हुरुत की आँख खुलने पर वो जादूगरों के संगठन के पास होता है। जादूगर फिर उसे जादुई शक्तियाँ देते हैं ताकि वो सभी की मदद कर सके। दूसरी तरफ ताज बन के तैयार होता है। वहाँ एक सैनिक ताज किंग एकतोन को देता है। तभी वहाँ एडम आता है। उन दोनों की फाइट होती है और वो पूरी जगह बर्बाद हो जाती है और एडम जीतता है। जादूगरों ने ताज को छिपा दिया और एडम का उसके बाद किसी को पता नहीं चला। प्रेजेंट में खानदाक इंटरगैंग के कब्जे में है। वो ताज को ढूंढ रही है। तभी खानदाक में एक वैन आती है। उसमें करीम, समीर, इस्माइल होते हैं। एड्रियाना टोमेज पीछे छुपी हुई होती है क्योंकि वो डिटेंड थी। इंटरगैंग के गार्ड्स उस वैन को चेक करते हैं। एड्रियाना का बेटा एमोन वहां आता है और उनका ध्यान भटकाता है। फिर वो वैन वहां से निकल जाती है। एड्रियाना उस ताज को ढूंढने के लिए कहती है ताकि वो इंटरगैंग के हाथ ना लग जाए। वहाँ एड्रियाना के पास इटरनियम का एक टुकड़ा होता है जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दिया था। फिर वो सभी एक पहाड़ के पास जाते हैं। एड्रियाना कहती है जितनी मैंने रिसर्च की डॉक्यूमेंट से तो ताज यही होना चाहिए। फिर वैन में करीम रुकता है और सभी केव के अंदर चले जाते हैं। एड्रियाना अंदर दीवारों पर लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करती है। इस्माइल पीछे से समीर को नीचे फेंक देता है। करीम उसके पास जाता है। समीर करीम को कुछ बताने की कोशिश करता है पर वो वहीं मर जाता है। वहाँ इंटरगैंग के गार्ड्स आ जाते हैं और करीम को पकड़ लेते हैं और उसे केव के अंदर ले आते हैं। एड्रियाना एंड इस्माइल अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मकबरा मिलता है। एड्रियाना एंड इस्माइल को आगे ताज दिखता है। एड्रियाना उसे ले लेती है पर वहाँ इंटरगैंग के गार्ड्स आते हैं तो एड्रियाना उनसे छिपती है। वो करीम को मारने के कहते हैं तो एड्रियाना उनके सामने सरेंडर कर देती है पर वो ताज को लेकर एड्रियाना को मारने वाले होते हैं तो एड्रियाना मकबरे के पास शहजाद कहती है और एडम उठ जाता है। गैंग का एक गार्ड उसके पास जाता है। एडम उसे पकड़कर वहीं खत्म कर देता है तो दूसरे गार्ड्स एडम पर ओपन फायर करते हैं। एडम उन सभी को एक एक कर खत्म कर देता है। एड्रियाना ताज को केस से निकाल लेती है और इस्माइल वहीं पत्थरों के गिरने से मर जाता है। एडम ऊपर जाकर सभी को खत्म कर देता है और केव से बाहर आता है। वहाँ बैकअप फोर्स एडम को मारने की तैयारी कर रही थी। एड्रियाना एंड करीम अपनी वैन को लेकर वहां से गैंग के गार्ड से बचते हैं। बाहर हेलीकॉप्टर्स एडम पर मिसाइल फायर करते हैं। एडम फिर उन हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकरा कर तबाह कर देता है। नीचे गार्ड्स एडम पर ओपन फायर करते हैं। एडम उन सभी को अपनी पावर से खत्म कर देता है। फिर एडम एड्रियाना की वैन के पास जाता है। वहाँ उस पर एक गार्ड इटरनियम की मिसाइल फायर करता है। एडम उसे पकड़ लेता है। वो ब्लास्ट हो जाती है तो एडम उठकर उस गार्ड को मार देता है पर उस मिसाइल से उसे चोट लगती है। वो घायल होकर बेहोश हो जाता है। फिर एड्रियाना उसे अपने घर लेकर आती है। केव में इस्माइल पत्थरों से बाहर निकलता है और इंटरगैंग के गार्ड को कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करने के लिए कहा था। फिर वो उसे मार देता है। हमें पता चलता है इस्माइल ही इंटरगैंग का लीडर है। दूसरी तरफ अमांडा वॉलर हॉकमैन को कांटेक्ट करती है और वहाँ का स्टेटस पूछती है। फिर वो टीम बनाते हैं जिसमें हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन एंड एटम स्मैशर होते हैं। इनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। वॉलर कहती है ये सभी उसे संभाल लेंगे तो हॉकमैन कहता है आप तैयारी करो, हम
हम सब संभाल लेंगे। फिर वो सभी एडम को पकड़ने के लिए जाते हैं। उनकी टीम का नाम जस्टिस सोसाइटी है। वो जेट को लेकर चले जाते हैं। एडम एड्रियाना के घर उठता है और अपने घाव को ठीक करता है। एडम कहता है ये कौन सी जगह है, तो एमोन कहता है ये तुम्हारा घर खानदाक है, ये अब बदल चुका है। एडम कहता है अब ये मेरा घर नहीं है। एमोन कहता है तुम्हारे जाने के बाद एक आक्रमणकारी आए और यहाँ पर कब्जा किया, तुम हमारे सुपर हीरो हो। तो एडम कहता है मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। एमोन कहता है तुम हमारी इकलौती उम्मीद हो। एडम बाहर स्टैचू के पास जाता है। एमोन गैंग के गार्ड्स को उकसाता है, वो उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एड्रियाना आती है। फिर गैंग के गार्ड्स एड्रियाना को पहचान लेते हैं और एड्रियाना को भी पकड़ लेते हैं। वहाँ एडम आता है। एक गार्ड उस पर मेटल स्टिक से वार करता है तो एडम उसे बहुत दूर फेंक देता है गुस्से में। फिर वो सभी एडम पर ओपन फायर करते हैं। एडम उन सभी को चुटकी बजाकर खत्म कर देता है। दो गार्ड्स उस पर फायर करते हैं, वो उन्हें आसमान में ले जाता है। तभी वहाँ जस्टिस सोसाइटी के मेंबर आ जाते हैं। वॉकमैन उन दो गार्ड्स को बचाता है। एडम उन्हें आकर खत्म कर देता है तो एडम उससे पूछता है तुम कौन हो। वॉकमैन बताता है हम जस्टिस सोसाइटी है, हमारा काम है बैलेंस बनाए रखना। फिर डॉक्टर फेट वहाँ आकर कहते हैं या तो झुको नहीं तो मरो। तो एडम कहता है मरने से पहले मैं गुलाम था, फिर देवता बनकर जिंदा हुआ और अब झुकता मैं किसी के सामने नहीं। उनके बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर फेट उसे दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि वहाँ किसी को नुकसान ना हो। फिर वहाँ उनके बीच फाइट होती है। एडम हॉकमैन के साथ लड़ता है। एमोन वहाँ आता है। साइक्लोन आती है और एडम की तरफ आइस फेंकती है उसे कैद करने के लिए। एडम को गुस्सा आता है, वो सब चीज तबाह कर देता है। डॉक्टर फेट एड्रियाना एंड एमोन को बचाते हैं और एडम को अपनी शक्ति से बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, पर एडम उन सबसे ताकतवर होता है। तभी वहाँ स्मैशर आकर उसे पंच करके हाथ के नीचे दबा लेता है। वो सभी सोचते हैं उन्होंने एडम को पकड़ लिया। तभी एडम नीचे से निकलकर स्मैशर को एक पंच से नॉकआउट कर देता है। सभी लोग एडम को देखकर उसके नारे लगाते हैं। एडम वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फेट एड्रियाना के पास आते हैं और उसे ताज को दिखाने की कहते हैं। वहाँ आकर साइक्लोन कहती है वो महल के पास गया है, हमें नहीं लगता वो सरेंडर करेगा। तो एड्रियाना कहती है तुम लोग कौन हो, हम 27 साल से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, तुम पहले तो यहाँ नहीं आई जब उन्होंने यहाँ कब्जा किया और मेरे पति को मार डाला था, जाइए कहीं और जाकर अपना काम कीजिए। तो डॉक्टर फेट ताज दिखाने को कहते हैं। वॉकमैन एड्रियाना के बैग की तलाशी लेता है पर उसे ताज नहीं मिलता। एमन ताज को लेकर घर आता है। फिर हॉकमैन एड्रियाना से कहता है एडम वो नहीं है जो आप सोच रही हैं, उसके गुस्से ने खानदान को तबाह कर दिया था, हम इतनी दूर इसीलिए आए हैं ताकि वो फिर ऐसा ना कर सके। एड्रियाना उन्हें एडम के पास लाती है शांति से बात को सुलझाने के लिए। एड्रियाना एडम से कहती है वो कहते हैं तुम यहाँ इंसाफ के लिए नहीं आए थे, तुम बदला लेने आए थे। गुस्से में तुम्हारी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई वो बेकाबू हो गई, तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया और जादूगरों ने फैसला किया कि तुम शक्तियों के काबिल नहीं हो। तुमने उन जादूगरों को मार दिया पर आखिरी जादूगर शहजाम ने तुम्हें कैद कर दिया। मैंने तुम्हें नींद से नहीं उठाया बल्कि कैद से आजाद किया था। अब खानदान की नींव झूठ पर टिकी हुई है। तो एडम कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हीरो हूँ। एड्रियाना कहती है तुम हीरो नहीं थे पर अब बन सकते हो। तो एडम बात करने के लिए मान जाता है जस्टिस सोसाइटी से। एमोन घर आकर ताज के बारे में बताता है। वहाँ इस्माइल होता है, वो उनसे गन पॉइंट पर ताज ले लेता है। फिर करीम इस्माइल से लड़ता है। एमोन ताज को लेकर भागता है। इस्माइल करीम को शूट कर देता है। एमोन वहाँ से भागकर नीचे आता है। वॉकमैन एडम को सरेंडर करने के लिए कहता है। एडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच बात बिगड़ जाती है। एमोन एड्रियाना को फोन करके सारी बात बताता है तो एड्रियाना एडम से मदद मांगती है, मेरे बेटे को बचा लो। एडम बचाने के लिए जाता है। गैंग मेंबर्स एमोन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एडम आता है और उसे बचाता है और उन सभी को मारने लगता है। इस्माइल एमोन को पकड़ कर ले जाता है। जस्टिस सोसाइटी एंड एडम सभी एमोन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस्माइल एमोन को सिगरेट बेस में लेकर जाता है।
होकमैन 2 गार्ड्स को बंदी बनाकर लाता है। एडम उन्हें वापस हवा में लेकर जाता है और उनसे एमोन के बारे में पूछता है, तो उनमें से एक गार्ड बताता है वो खदान में है, रेगिस्तान में। वापस आकर एडम एंड होकमैन में फाइट होती है। एडम होकमैन को पंच करता है, होकमैन बच जाता है। एडम को चोट लगती है हाथ में। तभी वहाँ उन्हें ताज मिलता है जिससे एमोन ने छिपा दिया था। फिर वो सभी प्लान बनाकर ताज को लेकर इस्माइल के पास जाते हैं। वहाँ जाकर इस्माइल ताज मांगता है और कहता है ताज नहीं तो बच्चा भी नहीं। एड्रियाना उसे डील करती है, मेरे बेटे को छोड़ दो, ताज तुम्हारा। एड्रियाना उन्हें ताज दे देती है। फिर इस्माइल बताता है, मैं आखिरी वंशज हूँ एक्तोन का, तुमने मुझे वो दे दिया जिससे मैं अगला राजा बन जाऊंगा। फिर इस्माइल इटर्नियम शील्ड को ऑफ कर डील को तोड़कर एमोन पर फायर कर देता है। एडम उसके पास जाके उसे बचाता है और उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो वहाँ सभी को मार देता है। डॉक्टर फेट, एड्रियाना, एमोन एंड जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स को बचाते हैं। एडम को पछतावा होता है, वो वहाँ से जाता है। होकमैन उसके पीछे जाता है। एडम सारी सच्चाई बताता है, रूथ ही असली हीरो था और वो मेरा बेटा था। रूथ ने विद्रोह की चिंगारी भड़काई। एक्तोन के सैनिक उसे मारने वाले थे। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर मैं बहुत कमजोर था। फिर रूथ को शक्तियाँ मिली पर राजा ने हमारे परिवार पर हमला किया और मेरी बीवी को मार दिया। मैं घायल था। रूथ वहाँ आ गया और उसने मुझे अपनी शक्तियाँ दे दी मुझे बचाने के लिए। तभी वहाँ रूथ को एक तीर आकर लगा, उसने वहीं दम तोड़ दिया। वो शक्तियाँ जादूगरों का तोहफा नहीं, श्राप था। और मैं सीधा एक्तोन के पास गया। वहाँ गुस्से में मैंने सब तबाह कर दिया। एक्तोन भी मारा गया। फिर जादूगरों ने मुझे कैद कर दिया। मेरे बेटे ने बेहतर दुनिया का ख्वाब देखा था और मुझे बचाया, पर ये शक्तियाँ उसके पास होती तो बेहतर होता। तभी एडम कहता है, मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ दूंगा। वो शाहजाम कहता है। फिर उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। होकमैन एंड डॉक्टर फेट उसे अटलांटिक ओशियन के अंदर जेल में ले जाते हैं। वहाँ उसे गहरी नींद में भेज दिया जाता है। वो वापस आते हैं। डॉक्टर फेट को फ्यूचर दिखता है। वो कहते हैं, फ्यूचर चेंज नहीं हुआ है, मुझे जलती हुई दुनिया दिख रही है और तुम मर जाओगे होकमैन। एड्रियाना ताज की लैंग्वेज को डिकोड करती है और बताती है उसने एमोन को जानबूझकर किडनैप किया ताकि जब वो मरे तो ताज उसके हाथ में हो। वो फिर से नर्क में जाएगा। नर्क में इस्माइल को शैतान कहता है, तुम खानदान के तख्त पर बैठोगे और इस दुनिया को जहन्नुम बना देना, हमारा नाम लो। फिर इस्माइल सबाक कहता है और वो फिर शैतान सबाक बनकर आता है। जस्टिस सोसाइटी उस पर जेट से फायर करती है। वो आग निकाल कर प्लेन को गिरा देता है और खानदान आता है। सभी जस्टिस सोसाइटी के मेंबर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। सबाक उन सभी को हरा देता है और तख्त के पास जाता है। डॉक्टर फेट कहते हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। तो होकमैन कहता है, एक बुरा प्लान होना ना प्लान होने से बेहतर है। डॉक्टर फेट वहाँ शील्ड बना देते हैं ताकि वो होकमैन की मौत को बदल सके और कहते हैं, मैंने बड़ी लंबी जिंदगी जी और अब मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा। इसके बाद वो लड़ने चले जाते हैं, सबाक पर हमला करते हैं और कहते हैं, मैं रखवाला हूँ पर मेरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सबाक कहता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो डॉक्टर फेट कहते हैं, एक आदमी है डेथ एडम, वो तुम्हें हरा सकता है। डॉक्टर फेट का एक रूप एडम के पास जाकर उसे फ्री कर देता है। एडम का मुंह बंद था ताकि वो फिर से शाहजाम न बोल सके। वहाँ उसे गार्ड आकर रोकते हैं। वो उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर फेट कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम डिजर्विंग नहीं हो, मगर किस्मत गलतियाँ नहीं करती, ना ही तुम्हारे बेटे ने की थी। हमने तुम्हें गलत समझा। उजाले के शहजादे हमेशा जीत नहीं दिलवाते। कभी कभी अंधकार के योद्धा की भी जरूरत होती है। तुम्हें हमारा साथ देना होगा, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। एडम पानी के ऊपर आता है। डॉक्टर फेट अपनी पूरी कोशिश करते हैं पर वो सबाक के सामने टिक नहीं पाते। सबाक फिर डॉक्टर फेट को खत्म कर देता है। सबाक अपने तख्त पर बैठता है और नर्क का दरवाजा खोलता है। होकमैन एंड उसकी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है पर वहाँ धमाका होता है। फिर धरती से सबाक की फौज निकलती है। करीम एड्रियाना एंड एमोन को बचाने आता है और उनसे फाइट करता है। एमोन फिर सभी आदमियों को इकट्ठा करता है और शैतानों के सिपाहियों से लड़ने के लिए लाता है। एडम फिर शाहजाम कहता है और उसकी
ताकत वापस आती है। वो वापस आकर सबक पर हमला करता है। सबक कहता है, अगर खानदान की किस्मत को तय करना है तो चलो असली चैंपियंस में फाइट हो जाए। उनके बीच फाइट होती है। सबक एडम पर भारी पड़ रहा होता है। फिर वहाँ हॉकमैन आकर सबक को पीछे से स्टैब करता है। सबक उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। सबक उसे मार देता है, पर हॉकमैन डॉक्टर फेट के हेलमेट को पकड़ रखा था। वो सिर्फ उसका एक रूप था। फिर ऐसे ही सभी रूप आकर सबक को पकड़ लेते हैं। एडम सबक के सिर को पकड़कर आसमान में ले जाता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। सबक के सभी सैनिक राख बन जाते हैं। फिर वो डॉक्टर फेट के बलिदान को याद करते हैं। हॉकमैन और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है। एडम उस तख्त पर बैठता है और कहता है, मुझे ठीक नहीं लगा ये। फिर वो उस तख्त को तोड़ देता है। फिर वो अपना नाम डेथ एडम से बदलकर ब्लैक एडम रखता है। मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, वॉलर का एक ड्रोन एडम के पास आता है तो वॉलर कहती है, ब्लैक एडम, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मेरी जेल में नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, खानदान में रहो और यहाँ से बाहर मत निकलना। तो एडम कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वॉलर कहती है, मैं ऐसे लोगों को भी भेज सकती हूँ जो इस दुनिया की नहीं है। एडम कहता है, सभी को भेज दो। एडम ड्रोन को तोड़ देता है। तभी वहाँ सुपरमैन आता है और कहता है, हमें बैठकर बात करनी होगी। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।